हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 1% की तेज़ी आज देखने को मिली है, जबकि सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो भाई साहब 280 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज गिरावट वाला बाजार है। जियो के शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी आई ज़रूर है और एक महीने में अगर आप देखो तो 16% का मेजर फॉल हालांकि ये दिखा चुका है। और इस बीच भी इसने तेज़ी दिखाने की अगर कोशिश करी, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, फिर मेजर फॉल से गुजरा और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ये तेज़ी दिखा रहा है। 220 रुपये से 230 रुपये पर पहुंचा है ये। बात करेंगे कि पैसे भी जो तेज़ी आई है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, सपोर्ट कहाँ पर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 231 का शेयर है। एक महीने में मेजर फॉल हमें देखने को मिला है और एक साल में तो ये और ज़्यादा गिरा है। 18% का फॉल है, लेकिन जो जनरली फॉल यहाँ पर आया है वो दिसंबर मिड से हमें देखने को मिला है। 340 रुपये का शेयर था, ये 345 रुपये का शेयर था। वहाँ से जो शुरुआत हुई है वो अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे अब ये जा चुका है। इतनी भयंकर गिरावट है। और जहाँ तक बात करिए 5 साल की, तो हालांकि सपोर्ट अगर आप देखोगे तो जो पहले भी लिस्टिंग प्राइस जब जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद जब गिरावट आई थी तो 200 से 210 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बना था, एक बेस बना था। वहाँ से एक अच्छी रिकवरी इसने दिखाई थी और इस बारे में उम्मीद करता हूँ कि उस लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस जो है वो बनना चाहिए। अगेन बनेगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। यहाँ पर एफ की जो लगातार सेलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं बाजार को परेशान कर रही है। कल के दिन भी एफ ने बिकवाली करी थी, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो एफ से हालांकि खरीदारी करी हुई थी, लेकिन एक्चुअली में वो खरीदारी का जो आंकड़ा था वो एक भारतीय एयरटेल की एक ब्लॉक डील के जरिए आपको पॉजिटिव में देखने को मिला था, वरना एक्चुअली में वो भी नेगेटिव में ही था। तो एफ लगातार बेच रहे हैं इंडियन बाज़ारों में और ये दिक्कत की बात है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो आज ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। और मार्केट जस्ट अभी खुला है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। इसका जो 52 वीक्स का जो हाई है वो 395 का है, लो 217 रुपये के आसपास है और भाई साहब ये वहीं से आया हुआ भी है, ठीक है। और अगर आप इसका ऑल टाइम लो देखोगे तो वो 202 रुपये का था। वहाँ से एक मेजर तेज़ी आई थी यहाँ पर। मार्केट कैप इसका 1,45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगेन मैं कह दूँ ये कोई ख़राब मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 6.10% का हिस्सा है। अगर आप उसी का वैल्यू निकालते हो तो कम से कम 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट बैठता है। उसके अलावा जियो के भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। कुल मिलाकर उनकी रिलायंस की हिस्सेदारी और इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखोगे तो 1,25,000, 1,30,000 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट बैठता है। तो अगर आप वही देखोगे तो भाई साहब वो इसके मार्केट कैप के ऑलमोस्ट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो शेयर है वो उतना महंगा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ सेंटीमेंट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है अभी हाल फिलहाल में। और कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस कर चुकी है कि भाई साहब हम इंश्योरेंस में जाने वाले हैं, म्यूचुअल फंड में जाने वाले हैं, ब्रोकिंग में जाने वाले हैं, हम क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में जाने वाले हैं, बहुत कुछ अनाउंसमेंट करी हुई थी। लेकिन अभी वो चीज़ें फास्ट ट्रैक पे जाती हुई नज़र नहीं आ रही है, वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी के बिजनेस कई सारे हैं। हाल फिलहाल में जो इनका रेवेन्यू जहाँ से आ रहा है वो इनका इंस्टेंट लोन से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगेन कंपनी ने अनाउंस करा कि वो इसमें एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। कंपनी जो है वो होम लोन भी देने वाली है, तो इससे टिकट साइज़ बढ़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा, अच्छी बात है ये। लेकिन वो जब स्टार्ट होगा तब होगा। इंश्योरेंस की बात करें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप देखो तो वो इंश्योरेंस सेक्टर में होगी इनके लिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आप देखो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और अगेन रिलायंस को टाइम नहीं लगेगा एक ट्रस्ट बिल्ड करने में और जो यूज़र्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, क्योंकि इनके पास लेवरेज बहुत ज़्यादा है कि अपनी खुद की माई जियो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने यूज़र्स को वहाँ पर ड्राइव करने के लिए। तो ये चीज़ें भी रहेगी। डिजिटल बैंकिंग की बात करें, यूपीआई पेमेंट्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वो एक बहुत बड़ा प्ले रहेगा। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें वो भी एक बहुत बड़ा प्लेन का रहेगा। और सबसे बड़ा जो प्ले रहेगा वो ब्रोकिंग का रहेगा। हमने ग्रो ज़रोदा को बहुत बड़े बड़े बनते हुए देखा है और यहाँ पर रिलायंस अगर लेकर आता है तो वो एक झटके में एक बहुत बड़े गेम चेंजर की तरफ काम भी कर सकता है। तो वो एक चीज़ होगी। देखो बहुत सारी अनाउंसमेंट, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना
कि भाई साहब एग्जीक्यूशन यहाँ पर दिक्कत दे रहा है इन्हें। और इवन इन्होंने जो ऐप भी लॉन्च करी है, ठीक है, जियो फाइनेंस जो ऐप भी इन्होंने लॉन्च करी हुई है, वहाँ पर भी बहुत सारी ग्लिच आ रही है, तो लोग उससे भी खुश नहीं है। लेकिन अगेन टाइम लगेगा, और अगेन मैं कहूँगा कि शायद कंपनी जो है वो एक बार फिर से अपने आप को अगर रिवैम्प करेगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, देखो 90 का पी है इसका, क्योंकि महंगा है सेक्टर पी 16 के मुकाबले। रीज़न ये है कि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट अभी के टाइम पर ना के बराबर है, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। रेवेन्यू वही 500 करोड़ में अटका हुआ है, प्रॉफिट वही 300-250 करोड़ में अटका हुआ है। इनका प्रॉफिट रेवेन्यू सिर्फ सितंबर क्वार्टर में बढ़ता है, क्योंकि उस क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इनको डिविडेंड मिलता है, और वो डिविडेंड का पैसा जब ऐड होता है तो आपको एक बड़ा नंबर सितंबर क्वार्टर में ही दिखता है, बाकी की जो क्वार्टर्स है उसे वो नंबर्स दिखते नहीं हैं। तो अगेन कंपनी को भाई साहब कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके इसका जो पी रेशो को वो एडजस्टेड हो पाएगा। क्योंकि देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि इनके रेवेन्यू जब बिजनेस ओपन अप हो जाएंगे तेज़ी से, तो जो ये जो रेवेन्यू है उसको टाइम नहीं लगेगा डबल ट्रिपल होने में, क्योंकि अपने आप में जो बिज़नेस में कंपनी एंटर कर रही है वो अपने आप में बहुत बड़े बिजनेस है, और रिलायंस के पास अपने आप में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि भाई साहब वो आराम से रेवेन्यू को बड़े पैमाने पर ग्रोथ कर सकते हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, म्यूचुअल फंड 5.13% पर, और देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा भी बन चुका है ये, ठीक है, वहाँ से इनफ्लो पैसिव इनफ्लो भी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर डोमेस्टिक की बात करें 7.43% का स्टेक उनके पास है, एफ के पास 15.61% का स्टेक है। ठीक ठाक क्वांटिटी, हालांकि लगातार एफ बिकवाली ही करते यहाँ पर नजर आए हैं। जब से लिस्ट हुआ तब से एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा जब एफ ने खरीदारी करी हो, हर क्वार्टर्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है। रिटेल इन्वेस्टर के पास अगर आप देखोगे तो 17.09% का स्टेक है, अदर पार्टी 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ जियो फाइनेंस की, अगेन कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अभी का जो चार्ट पैटर्न है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि 200 से 210 रुपये का जो लेवल है वो एक यहाँ पर गेम चेंजर हो सकता है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। 2 दिन की तेज़ी यहाँ पर आई ज़रूर है, कल आई थी, आज आई थी, और अगेन मैं ये 2 दिन की तेज़ी पर भरोसा नहीं करूँगा। रीज़न सिंपल है, इससे पहले भी ये 2-3 दिन की तेज़ी दिखा चुका है, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली है, और अभी भी एफ की तरफ से वो बाइंग वाला जो फैक्टर है वो लौट कर नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि जो तेज़ी बाजार में आएगी वो अप्रैल मई में आएगी, तो तब तक के लिए मैं इंतज़ार करूंगा। अगले महीने, अगला महीना जो होगा मार्च, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच उस महीने में बनेगा, तो नज़र रखिएगा उस महीने के ऊपर, और अच्छी अच्छी कंपनी को अपने अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिएगा। और बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको अगले महीने चलना चाहिए। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।